बहू, बहुत जल्द नवरात्रि शुरू होने वाली है और तेरा यहाँ पहला नवरात्रा है, तो तुझे पूरे 9 दिन के उपवास रखने होंगे। भाभी आप बिल्कुल मत डरना, मैं भी पूरे 9 दिन की व्रत रखती हूँ। और वैसे भी माँ ने माता रानी से प्रार्थना की थी कि अगर इस साल आपकी गोद भर गई तो वो आपके साथ पूरे 9 दिन की व्रत रखेंगी और कन्या पूजन करेंगी। माँ जी, किरण दीदी, अगर आप दोनों मुझे नहीं भी कहते तो भी मैं नवरात्रि के व्रत रखती, क्योंकि मेरी माता रानी में बहुत आस्था है। बहू तू व्रत करती, पर मैं करने नहीं देता क्योंकि तू गर्भवती है। तेरा 7वां महीना चल रहा है और ऐसे समय में नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखना ठीक नहीं है। मैंने तो सुमित्रा को भी समझाया, पर वो है कि समझने को ही तैयार नहीं है। पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, 9 दिनों माता हमारे साथ रहेंगी। देखना, मैं ये 9 दिन के व्रत आराम से पूरे कर लूंगी। गर्भवती होने के बाद भी पूजा हिम्मत नहीं हारती और वो 9 दिन व्रत रखने का फैसला करती है। और बहुत जल्द नवरात्रि का दिन आ जाता है और पूजा अपने ससुराल वालों के साथ नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश की स्थापना करती है। पर तभी वहाँ बैंक के कुछ कर्मचारी आते हैं। आप सबको इसी वक्त इस घर को खाली करना होगा और आप अपने पर्सनल सामान के अलावा यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा सकते। आपके घर को सील किया जाता है। क्या? अरे हमारे घर को सील किया जा रहा है? पर क्यों? अंकल जी, आपके बेटे ने लोन लिया था बैंक से और पिछले 6 महीने से उसने कोई किस्त नहीं भरी है, इसलिए हम आपका घर जब्त कर रहे हैं। अरे ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी ना आप हमें हमारे घर से निकाल सकते हैं। आप लोगों ने हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया। मेरी बहू गर्भवती है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप यहाँ आकर हमें बेघर कर रहे हैं। माता जी, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। और रही नोटिस की बात, तो हमने 1 महीने पहले ही घर खाली करने का नोटिस भेजा था। लगता है आपके बेटे ने आपको इस बारे में बताया नहीं है। इतना बोलकर बैंक की तरफ से आए लोग घर खाली करवाने लगते हैं, जिसके बाद पूजा और उसके ससुराल वाले अपने सामान के साथ घर से बाहर आ जाते हैं। पर पूजा अपने साथ माता रानी की मूर्ति भी ले जाती है, जिसे देख सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, हे माता रानी, आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रही हैं? हम आज ही आपको अपने घर में लेकर आए और आपके रहते हुए हम बेघर हो गए। माँ जी, आप माता रानी से क्यों नाराज होती हैं? माता रानी बस हमारी परीक्षा ले रही हैं, पर हम भी माता रानी की सच्ची भक्त हैं। हम उनकी सारी परीक्षाओं को पास करेंगे। हाँ माँ, आप हिम्मत मत हारो। और भैया, आपने हमें कभी कुछ बताया क्यों नहीं? माँ, किरण, मैं आप सबको क्या बताता। मेरा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा था, पर मेरे पार्टनर ने बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं अकेला सब संभालूंगा, पर अफसोस मेरी वजह से आप सबको बेघर होना पड़ा। भैया, आप भी दुखी मत हो, माता रानी हमारे साथ है, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। बेघर होने के बाद भी पूजा और उसका पूरा परिवार माता रानी से अपना विश्वास खत्म नहीं होने देता और वो लोग सड़क पर बैठकर ही माता रानी की पूजा करते हैं और इसी तरह 3 दिनों तक सड़क पर ही दिन गुजारते हैं। हम 3 दिन से फुटपाथ पर ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं। काश कि मैं कोई काम कर रहा होता तो आज हमें पैसों की इतनी परेशानी ना होती। आप सही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमें अब कहीं कोई काम देखना चाहिए। माँ, भाभी गर्भवती है। अगर आप और पापा काम करने लगोगे तो भाभी की देखभाल कौन करेगा? और भाभी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। इस समय हमें भाभी की फिक्र करनी चाहिए। आप सबको कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई घर किराए पर देख रहा हूँ। घर मिलते ही मैं नौकरी करने लगूंगा। हे माता रानी, हमें माफ करना। बेघर होने की वजह से हम ना तो आपको सही से पूजा कर पा रहे हैं और ना ही आपको भोग लगा पा रहे हैं। अजय जी, आप घर का इंतजाम बाद में करना, पहले आप कुछ फूल, अगरबत्ती और प्रसाद का इंतजाम कर लीजिए। पूजा के कहने पर अजय अपने दोस्तों के घर जाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। जिसके बाद अजय अपने एक दोस्त के घर जाता है और उससे कहता है, भाई, पैसे से ना सही, कम से कम सामान से ही मेरी मदद कर दे। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी माँ, बीवी, बहन माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है। 2 दिनों से उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा नहीं की है। पूजा करने के लिए हो सके तो कुछ सामान दे दो। देख भाई, तू मुझे गलत समझ रहा है। तू तो खुद मेरी आर्थिक स्थिति को जानता है। अगर मेरी आर्थिक स्थिति सही होती तो मैं तेरी मदद जरूर करता, पर तू मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी पूजा का सामान लाता हूँ। अजय अपने दोस्त से पूजा का सामान लेकर अपने घर वालों के पास जाता है, जहाँ पूजा फुटपाथ पर ही माता रानी की पूजा करती है। हे माता रानी, अगर हमसे गलती हो गई है तो हमें माफ कर दे, पर हमसे नाराज मत हो। बेटा, पीछे गली में मुझे ये कुछ कबड्डी का सामान मिला। मैंने सोचा क्यों ना इसे यहाँ ले आऊं। हम इसे तंबू मतलब टेंट बनाकर रह लेंगे। कम से कम हमारे सिर पर छत तो होगी।
अब खराब डंडे और फटे कपड़ों की मदद से अजय एक छोटा सा टेंट बनाता है और पूरा परिवार उसी के अंदर रहते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अष्टमी का दिन आ जाता है। माँ जी, आज अष्टमी है और कल नवमी, कल कन्या पूजन का दिन है और हमारे हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं है और ना ही घर है जो हम कन्या पूजन करें। हे माता रानी, अब तो ही हमें कोई रास्ता दिखा। मम्मी सोच रही हूँ कि आसपास के लोगों से थोड़ा सा राशन मांग लूं। आप सब मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को नवमी पूजन के लिए राशन मांगना पड़ रहा है। बेटा, अब तू खुद को दोष मत दे, तू तो हमारे भला ही चाहता है। चल किरण, हम थोड़ा चना आटा और सूजी मांग कर आते हैं। अजय बेटा, जब तक तू यहीं रहकर बहू का ख्याल रखना। इस तरह सुमित्रा और किरण पास की गलियों में जाती हैं और आस पड़ोस के लोगों से थोड़ा आटा, सूजी और चना मांगकर अपने टेंट में लाती हैं। वो लोग जैसे ही राशन का सामान लेकर आते हैं, वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने माता रानी के 9 दिन के व्रत रखे हैं। कल कन्या पूजन का दिन है और मेरे पास राशन नहीं है। अगर तुम मुझे अपना राशन दे दोगी तो माता रानी कल स्वयं तुम्हारी मदद करेंगी। भाभी, अब क्या करें? हमारे पास तो खुद इतना सामान नहीं है कि हम कल सही से कन्या पूजन कर सके। अम्मा जी, आप हमारा ये राशन ले लो। वैसे भी हम इतने कम राशन में कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे। आप इससे अच्छे से कन्या पूजन करना। हे माता रानी, हमें माफ करना, पर हम इस बार शायद कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे। पूजा माता रानी से माफी मांगकर वो राशन उस बूढ़ी औरत को दे देती है और अगली सुबह पूरा परिवार माता रानी के पास बैठकर उनकी भक्ति करता है। हे माता रानी, हम जानते हैं आज कन्या पूजन का दिन है, पर हमारे पास तुम्हें प्रसाद खिलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमें माफ करना, इस बार हम कन्या पूजन नहीं कर पा रहे। दीदी, माता जी, आज कन्या पूजन का दिन है। आप लोगों ने इस फुटपाथ पर माता के 9 रूपों की पूजा करी है और कन्या पूजन नहीं कर रहे। हम यहाँ कन्या पूजन के लिए आए हैं, हमें भोजन ग्रहण करवाओ। भाभी, लगता है आस पड़ोस की लड़कियाँ हमारे पास कन्या पूजन के लिए आ गई हैं, पर हम उनका कन्या पूजन कैसे करें? किरण, घर आई कन्या भी माता रानी का रूप है। हम उन्हें खाना तो नहीं खिला सकते, पर उनकी सेवा तो कर सकते हैं ना। पूजा घर आई सभी कन्याओं के अपने हाथों से पैर धोती है और उन्हें अंदर बैठाकर उनसे माफी मांगती है। बच्चों, हमें माफ कर दो। हमने माता रानी का व्रत रखा, उनकी पूजा की, पर हम कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे। दीदी, आप हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? माता रानी के सामने आपने पूरा भोजन बना कर रखा है और आप हमें खिलाने से मना कर रही हैं। क्या सच में आप कन्या पूजन नहीं करना चाहती? उन लड़कियों की बात सुनकर पूजा और उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है और वो लोग जब माता रानी के पास देखते हैं तो सच में वहाँ खाने की सारी चीजें उपस्थित होती हैं। जिसके बाद बड़ी ही खुशी के साथ पूजा अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर कन्या पूजन करती है और घर आई कन्या से कहती है, हे माता रानी, मैं जानती हूँ मैंने 9 दिन जिस 9 रूपों की पूजा करी है, आप वही हैं। प्लीज अब आप सभी हमें दर्शन दीजिए। तुमने बिल्कुल सही कहा पूजा, हम बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम इस परीक्षा में पास हुई। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में सुरक्षित आएगा और तुमसे जो कुछ छीना गया है वो सब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। इतना बोलकर माता रानी पूरे परिवार वालों के सामने से गायब हो जाती है और अजय का दोस्त रवि वहाँ आता है। अरे, कितनी मुश्किल से ढूंढा है आप सबको। अजय मेरे भाई, मुझे माफ करना। मैं बिन बताई तुझे शहर से बाहर चला गया, पर मैं भागा नहीं था। तुझे याद है, हमने एक जगह पैसे इन्वेस्ट करे थे, अब वो कंपनी ग्रो कर रही है। हमने जो शेयर खरीदे थे वो करोड़ों में जा चुके हैं। अब हम करोड़पति बन चुके हैं। इस तरह अजय एक बार फिर से करोड़पति बन जाता है और वो लोग अपने खुद के घर में जाते हैं और इसी तरह हर साल सच्ची श्रद्धा के साथ नवरात्रि की पूजा करते हैं। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे नवरात्रि में आप में से कौन कौन गरबा खेलना पसंद करते हैं, कमेंट में बताना ना भूलना।